सलाम पाकिस्तान टुर्क न्यूज के साथ यूके 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हैदराबाद, मैं हूं रुकमा इरफान बने और मैं हूं बुजुर्ग मौज़म। नाज़रीन, अब आप 24 न्यूज़ यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। youtube.com/24 न्यूज़ HD बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, कराची में CTD ने MA जिना रोड पर कार्रवाई की। धमाका खेज मवाद सप्लाई करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अनवर के कब्जे से धमाका खेज मवाद है। डायनामाइट बरामद किया गया है। धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया है। कार्रवाई की गई है। कराची में CTD ने MA जिना रोड पर यह कार्रवाई की है। धमाका खेज मवाद सप्लाई करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम अनवर के कब्जे से धमाका खेज मवाद डायनामाइट बरामद कर लिया गया है। जी बिल्कुल, आपको बताएंगे ये कार्रवाई की गई है। कराची में CTD ने MA जिना रोड पर कार्रवाई की। धमाका खेज मवाद सप्लाई करने वाले ग्रोह को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम अनवर के कब्जे से धमाका खेज मवाद डायनामाइट बरामद किया गया। कराची से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर CTD ने MA जिन्ना रोड पर यह कार्रवाई की है। कार्रवाई के नतीजे में धमाका खेज मवाद सप्लाई करने वाले मुलजिम को हिरासत में लिया गया है, जिससे मजीद तफ्तीश का सिलसिला भी जारी है। CTD ने यह कार्रवाई की है। कराची में मुलजिम को गिरफ्तार किया है। मुलजिम का नाम अनवर बताया जाता है और मुलजिम के कब्जे से धमाका खेज मवाद डायनामाइट भी बरामद किया गया है। कराची में CTD ने यह कार्रवाई की है। MA जिना रोड पर कार्रवाई करते हुए धमाका खेज मवाद सप्लाई करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया है और मुलजिम अनवर के कब्जे से धमाका खेज मवाद डायनामाइट बरामद किया है। मजीद तफ्तीश जारी है। जी बिल्कुल, तफ्तीश जारी है और आप ये देख भी सकते हैं 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर डायनामाइट जो बरामद हुआ, इसके साथ साथ वो मुलजिम जिसको गिरफ्तार किया गया है CTD की जानिब से, और ये कार्रवाई की गई है। दानियल सईद से बात करते हैं मजीद। दानियल बताएगा, बड़ी कार्रवाई की गई, क्या तफसील है? कराची के इलाके पटेल पाड़ा में 12 रोज कबल बीवी बच्चों को जिंदा जलाने वाले कातिल ने तफ्तीश में अहम हकाइक बता दिए। मुलजिम जुनैद कहता है बीवी से झगड़ा हुआ था। बीवी और 2 बच्चों को जलाने के बाद रिक्शे में सवार होकर साहिल समंदर जाकर बैठ गया। दानियल सईद की रिपोर्ट देखिए। कराची के इलाके पटेल पाड़ा में 12 रोज कबल बीवी बच्चों को जिंदा जलाकर कत्ल करने वाले मुलजिम ने वारदात के हकायक से पर्दा हटा दिया। मुलजिम के मुताबिक वारदात से 6 रोज कबल मलेशिया से कराची आया और निजी गेस्ट हाउस में रुपोश रहा। वारदात की शब निजी गेस्ट हाउस से घर गया और अहलिया से झगड़ा हुआ। घर में बीवी और बच्चों के झुलसने के बाद रिक्शे में बैठकर साहिल समंदर जाकर बैठ गया था। रिक्शे बैठ के कितने बजे? 5:30। तो सीढ़ी पर जाके बैठे रहे ना तुम? हाँ। बहुत क्यों बैठे? जाके बैठे तो तबीयत थोड़ी खराब हो गई। दोस्तों को इतला दी थी कि 23 फरवरी बरोज़े हफ्ता मलेशिया से वतन वापस आऊंगा, मगर 16 फरवरी को आया, ताहम अहले खाना और दोस्तों को इतला नहीं दी। एजेंट का उसकी वो लाइसेंस कैंसिल हो गया था, उसने एकदम कैंसिल तो डिपोर्ट तो नहीं हुआ तो खुद वापस आएगा। डिपोर्ट का मतलब तो हुकूमत खुद वापस देती तुम्हारी। तो उसका वो कैंसिल हो गया था। हाँ, उसका वो कैंसिल हो गया तो उसने कहा बस अब आप लोगों को जाना पड़ेगा। मुलजिम जुनैद के मुताबिक वापस मलेशिया ना जाने का कहा, जिस पर बीवी शुमाइला से झगड़ा हुआ। बीवी ने वतन वापस आने पर नई शर्ट गिफ्ट में दी थी। बीवी से क्या झगड़ा था? असल झगड़ा था बीवी से क्या? कोई ऐसा कुछ झगड़ा नहीं था। तो ये उस रात को क्या झगड़ा हुआ? वो बस यही बोल रही थी कि नहीं जाएगी बस। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे पर तहकीकात जारी हैं। कबर कुशाई भी मुमकिन है। दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। खबर शामिल करेंगे गुजरावाला से। गुजरावाला में मोटरसाइकिल मैकेनिक शॉप पर काम करने वाले बच्चे को गाहक ने आग लगाकर जला दिया। बच्चा बुरी तरह झुलस गया। एजाज नामी शख्स ने के बगैर मोबाइल ना देने पर आग लगाई। बच्चे के वालिद की मदयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह वाकया पेश आया गुजरावाला में, जहां मोटरसाइकिल मैकेनिक शॉप पर काम करने वाले बच्चे को गाहक ने आग लगाकर जला डाला। बच्चा बुरी तरह झुलस गया। एजाज नामी शख्स ने बच्चे को उस्ताद की इजाजत के बगैर मोबाइल ना देने पर आग लगाई। बच्चे के वालिद की मदयत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। अफसोसनाक वाकया गुजरावाला में पेश आया, जहां मोटरसाइकिल मैकेनिक शॉप पर काम करने वाले बच्चे को गाहक ने आग लगाकर जला डाला। बच्चा बुरी तरह झुलस गया, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। हालत तशवीशनाक बताई जाती है। एजाज नामी शख्स ने बच्चे को उस्ताद की इजाजत के बगैर मोबाइल ना देने पर आग लगाई।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसलाबाद में मुबैना तौर पर बीवी को जिंदा जलाने वाले मोहम्मद इमरान को शक का फायदा देते हुए बरी करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस आसद सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम के ससुरालियों की बाद में नीयत खराब हुई कि शायद कुछ पैसे मिल जाएं। इसका मतलब यह है कि सब झूठ बोल रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वाकये के 8 रोज बाद FIR का इंदराज कई सवालात को जन्म देता है। मरहुमा के मेडिकल रिकॉर्ड के मुताबिक सिलेंडर धमाका हुआ। मेडिकल रिपोर्ट इस्तगासा की कहानी की नफी करती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, देखें हमारा काम कितना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट का काम आइन और कानून की तशरीह करना है, फिर कहते हैं अदालत इंसाफ नहीं करती। आपने खुद अपने साथ इंसाफ नहीं किया। बरहमी का इजहार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसलाबाद में मुबैना तौर पर बीवी को जिंदा जलाने वाले मोहम्मद इमरान को शक का फायदा देते हुए बरी करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पाने वाले 2 मुजरिमों को शक का फायदा देकर इल्जामात से बरी करने के रिहा करने का हुक्म दे दिया है, जबकि मुल्जिमान मोहम्मद अवैस और शबीर अहमद ने सजाए मौत के खिलाफ अपीलें दायर की थी। चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सजाए मौत के खिलाफ अपीलों की समाअत की। मुल्जिमान पर इल्जाम था कि 23 अक्टूबर 2005 को 2 भाइयों नईम और नदीम का कत्ल किया। एडिशनल सेशन जज साउथ कराची ने मुल्जिमान को फांसी की सजा सुनाई, जिस पर हाई कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा। पहले मरहले में मुल्जिमान का नाम FIR में दर्ज नहीं किया गया। बाद में सजा याफ्ता मुल्जिमान मोहम्मद अवैस और शबीर अहमद को शामिल तफ्तीश किया गया। और ये खबर है फैसलाबाद से, जहां 8 साला बच्ची और बच्चे का शादी का ये मामला है। पुलिस ने दोनों बच्चों, वालिदैन और निकाह ख्वाह को हिरासत में ले लिया है। मुल्जिमान के खिलाफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद बता रहे हैं नईम दारा। जी नईम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना जंग बाज़ार में और मेरे साथ वो दोनों दुल्हा और दुल्हन मौजूद हैं जिनकी गुज़िश्ता शब जो है वो शादी रचाई गई थी और दुल्हे की उम्र कोई 8 साल बताई जा रही है, दुल्हन की उम्र 13 साल है जब इनकी शादी होगी। और रुखसती के बाद थाना गुलाम अहमदाबाद की हदूद कच्ची आबादी गली नंबर 1 में लेके गए थे, तो वहाँ पर पुलिस एक्टिव हुई और पुलिस ने दोनों को अपनी हिरासत में लिया था, दुल्हा दुल्हन को, उसके वालिदैन को, साथ ही वो निकाह ख्वाह भी जिसने इनका निकाह करवाया था। बच्चा हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर उसको पता था कि इसकी शादी जो है वो रचाई जा रही है। इधर देखो, क्या नाम है आपका? हैदर अली। हैदर, आपको पता था कि आपकी शादी हो रही है इससे? हाँ नहीं पता था। किसने बताया था आपको? पापा ने। तो आपने पापा को कहा नहीं कि मैंने शादी नहीं करवानी, अभी मैं छोटा हूँ? नहीं कहा था। ये बच्चा है जिसकी 8 साल उम्र है, हैदर इसका नाम है, इसकी शादी हो रही थी इस खातून से। इससे बात करते हैं। ये लड़की, क्या नाम है आपका? सादिया। सादिया, आपको पता था कि आपकी शादी हो रही है हैदर से? जी। किसने बताया था? अम्मी ने। और आपको ये भी पता था कि आज ये बारात लेके आ रहे हैं आपके घर? जी। तो आपने इनकार नहीं किया? नहीं। जी बिल्कुल, ये वो बच्ची है जिसकी शादी इसके साथ हो रही थी। बिल्कुल इसकी छोटी उम्र है 8 साल और इस लड़की की उम्र जो है वो 13 साल बताई जा रही है। और जो निकाह ख्वाह है वो पुलिस की हिरासत में है और दूसरी तरफ पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा जो दर्ज किया है, चाइल्ड मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी के तहत वो मुकदमा दर्ज किया गया है। और मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस का कहना है कि इनको अदालत में पेश किया जाएगा और अगली जो कार्रवाई होगी वो अदालती अहकामात के मुताबिक ही सरअंजाम दी। बहुत शुक्रिया नईम दारा आपका। खबर आपको देंगे, पंजाब पुलिस के एहलकारों की खुफिया स्क्रीनिंग का फैसला किया गया है। पुलिस मुलाजमीन और उनके अहलखाना के कलादम तंजीमों से रवाबित के बाद फैसला किया गया। बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज़ इरफान मलिक से। इरफान, सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। पंजाब पुलिस में स्क्रीनिंग का अमल शुरू करने का फैसला किया गया है और ये फैसला इस वजह से किया गया है कि जो ख़तरनाक दहशतगर्द तंजीम दाइश के कुछ कारकुन ऐसे निकले हैं जिनके अहल खाना जो है या उनके रिश्तेदार जो पुलिस के अंदर जो है वो मुलाजमत थी। तो इस हवाले से लाहौर पुलिस समेत पंजाब भर की पुलिस की खुफिया स्क्रीनिंग करने का फैसला किया गया है और इस हवाले से अब स्पेशल ब्रांच से मदद नहीं ली जा रही बल्कि IB, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और दीगर जो कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज़ हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनकी मदद लेने का फैसला किया गया है। और इस हवाले से जो पेपर वर्क कंप्लीट कर लिया गया है, तमाम जो एहलकारों और अफसरान की मुकम्मल तौर पर स्क्रीनिंग की जाएगी, क्योंकि साहिवाल का जो इंसिडेंट था जिसके अंदर दहशतगर्द ज़िशान का भाई जो था वह एहतशाम
डॉल्फिन फोर्स के अंदर तैनात था। और इसी तरह जो चंद रोज़ कबल गुज्जरपुरा के इलाके में कार्रवाई की गई कानून नाफिज करने वाले इदारों की, उसकी तरफ से जो दहशतगर्द शहजाद गिरफ्तार किया गया था, शहजाद की गिरफ्तारी के लिए ये कार्रवाई की गई थी। उसका भाई भी लाहौर पुलिस के अंदर जो फ्रंट डेस्क के ऊपर मुलाजिम था। तो इस हवाले से तमाम जो स्क्रीनिंग का अमल जो है वो शुरू किया जा रहा है, जिसमें काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, IB और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे, लाहौर पुलिस समेत दीगर पंजाब पुलिस के अफसरान और एहलकारों की स्क्रीनिंग करेंगे। और इस स्क्रीनिंग के बाद जो एहलकार या अफसरान जो हैं जिनके अहल खाना या उनका कोई ताल्लुक जो है ऐसे खुफिया जो ऑपरेशन के दौरान उनके बारे में मालूमात होंगी, तो उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई करते हुए उनको नौकरी से भी बर्खास्त किया जा सकता है। तो इस हवाले से 367 पुलिस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन अब जो है इनकी स्क्रीनिंग की जाएगी स्पेशली इस हवाले से कि कालांतर तंजीमों के साथ इनके अगर ताल्लुकात हैं या इनका माइंड सेट है, तो इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको महकमा से बर्खास्त किया जाएगा। शुक्रिया इरफान। उधर लाहौर में बच्चे का अगवा बराए तावान के बाद कत्ल का वाक़या। बच्चे के लवाहिकीन का कहना है कि मरकजी मुलजिम बच्चे के वालिद का चचाजाद भाई है। जायदाद के तनाज़े पर बच्चे को अगवा करके कत्ल किया गया। फ़खर इमाम से बात करते हैं। जी फ़खर, बताएगा क्या मामला है? बिल्कुल, लाहौर में ये थाना हेयर का इलाका है जहाँ पर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और एक बच्चे को 12 साला बच्चे को अगवा बराए तावान के बाद जो है उसको कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश को जलाकर एक खाली प्लाट में फेंक दिया गया। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और पुलिस ने अभी तक एक मुलजिम को, इसमें जो मुलव्विस मुलजिम है, उसको गिरफ़्तार किया है। मज़ीद इस हवाले से बच्चे की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे पूछते हैं। वजी, आप बताएं कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, अब क्या कहेंगी? मेरा बच्चा घर से गयो, मेरा बच्चा अगवा करो है, 20-22 दिन होगा वह गए, कोई पता न लगो तो जला दिया गयो है और फिर वह कोई हड्डी मिली है। और वज़ीर आज़म को क्या कहेंगी आप? वज़ीर आज़म से मोली है, अब मोए इंसाफ चाहिए। ठीक है, इस हवाले से वाला ज़ाहिर है एक सदमे में हैं, उनसे बोला भी नहीं जा रहा। तो बच्चे के चाचा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जो है वाक़या जानने की कोशिश करते हैं। आप बताएं कि किस तरह बच्चा लापता हुआ और किस तरह घर वालों तक ये तमाम जो मालूमात हैं पहुंची कि बच्चे को कत्ल कर दिया गया है। तकरीबन 11 तारीख की बात है। उस दिन 11-12 के दरमियान बच्चे को अगवा किया गया। हमने उस दिन से ढूंढना स्टार्ट किया लेकिन नहीं मिला। 3-4 दिन पहले हमें मैसेज आए और कॉल्स आई कि 10 लाख रुपए दे दें और अपने बच्चे को ले जाएं। तुम्हारा बच्चा बीमार है तो पैसे दे दो और अपने बच्चे को ले जाएं। हमने पैसे दिए लेकिन बच्चा नहीं मिला। जी बिल्कुल, आपने तमाम तर वाक़या सुना कि किस तरह बच्चे को 20 रोज़ पहले अगवा किया गया और 20 रोज़ पहले ही पुलिस के मुताबिक जो है इसको कत्ल कर दिया गया था बच्चे को, और बच्चे की लाश को जो है वो जला दिया गया था। लेकिन उसके बाद जो है मुसलसल तकरीबन 5-6 दिन पहले घर वालों से तवान के लिए 10 लाख तवान के लिए डिमांड्स आती रहीं और उसके बाद तवान अदा करने के बावजूद भी जब बच्चे को वापस नहीं किया गया तो पुलिस ने जो है जो पहला मुलजिम है जिसके मोबाइल से ये मैसेज आ रहे थे, इसी जो मोहल्ले का साजिद नामी एक शख्स है, उसको गिरफ़्तार किया और उसकी निशानदही पर इस बात का इंकशाफ हुआ कि बच्चे को कत्ल कर दिया गया है। और इसका जो बच्चे का कातिल है वो इसी बच्चे के बाप का एक चचाजाद भाई है जिसने ज़मीन के तनाज़े पर जो है इसको कत्ल किया है। अभी जो है पुलिस जो है DNA टेस्ट ले रही है बच्चे के वालिद का और बच्चे के जो बॉडी है उसका। इसके बाद जो है मज़ीद जो गिरफ़्तार मुलजिम है उसकी जो तफ्तीश की जाएगी उसकी, और उसकी इंटेरोगेशन के बाद जो है असल जो मरकज़ी मुलजिम है जो कि ताहत जो फ़रार है उससे जो है उसको गिरफ़्तार किया जाएगा। और बच्चे की जो वालदा हैं उन्होंने यही अपील की है, इंतहाई सदमे की हालत में उन्होंने यही अपील की है कि इनको उनके बच्चे का जो है इंसाफ फराहम किया जाए और जो इसके मुलजिमान हैं। शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। गिलगित में पुलिस ट्रेनिंग यूनिट की गफलत से ज़ेर तरबियत पुलिस एहलकार दरियाए गिलगित में डूबकर जाँ बहक हो गया। कामरान को तैराकी के लिए बगैर हिफाजती आलात दरिया में उतारा गया। तरबियत देने वाले पुलिस एहलकार डूबते कामरान को बचाने की बजाय वीडियो बनाते रहे। गिलगित में पुलिस ट्रेनिंग यूनिट की गफलत से ज़ेर तरबियत पुलिस एहलकार दरियाए गिलगित में डूबकर जाँ बहक हो गया। कामरान को तैराकी के लिए बगैर हिफाजती आलात दरिया में उतारा गया। तरबियत देने वाले पुलिस एहलकार डूबते कामरान को बचाने की बजाय वीडियो बनाते रहे। जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और दौरान ट्रेनिंग ये नौजवान जो है डूबकर जाँ बहक हो गया। पुलिस ट्रेनिंग यूनिट की गफलत से ज़ेर तरबियत पुलिस एहलकार दरियाए गिलगित में डूबकर जाँ बहक हो गया है। कामरान को तैराकी के लिए बगैर हिफाजती आलात दरिया में उतारा गया और आप
सितम ज़रीफ़ी। ये देखिए कि दीगर एहलकार जो थे वो वीडियो बनाते रहे, लेकिन कोई आगे ना बढ़ा और किसी ने इस नौजवान की जान बचाने की कोशिश ना की। वीडियो आप इस वक्त 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। गिलगित में ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां पर ये पुलिस एहलकार ज़ेरे तरबियत था और दौरान ट्रेनिंग तैराकी के लिए इसे दरिया में उतारा गया, लेकिन कोई हिफाजती आलात नहीं थे, जिसके बायस ये दम तोड़ गया। तरबियत देने वाले पुलिस एहलकार डूबते कामरान को बचाने की बजाय इसकी वीडियो बनाते रहे। मनाजिर भी आप देख सकते हैं, वीडियो बनाते रहे मगर बचाया नहीं गया। गिलगित में पुलिस ट्रेनिंग यूनिट की गफलत सामने आई है। ज़ेरे तरबियत पुलिस एहलकार दरियाए गिलगित में डूबकर जाँ बहक हो गया, जिसे तैराकी नहीं आती थी, तैराकी की तरबियत दी जा रही थी, वो भी बगैर हिफाजती आलात इसे दरिया में उतारा गया और तरबियत देने वाले पुलिस एहलकार डूबते कामरान को बचाने की बजाय उसकी वीडियो बनाते रहे, बचाया नहीं गया। नतीजा यह निकला कि पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया, डूब गया। गिलगित में पुलिस ट्रेनिंग यूनिट की गफलत से ज़ेरे तरबियत पुलिस एहलकार दरियाए गिलगित में डूबकर जाँ बहक हो गया। कामरान को तैराकी के लिए बगैर हिफाजती आलात दरिया में उतारा गया। तरबियत देने वाले पुलिस एहलकार डूबते कामरान को बचाने की बजाय वीडियो बनाते रहे। जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है जब दीगर एहलकार भी वहाँ पर मौजूद हैं और किसी ने इस डूबते शख्स को बचाने की कोशिश नहीं की। आफ्ताब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब, बताएगा, इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है, तफसील क्या है इसकी? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान की जो महकमा पुलिस है उसकी एक और गफलत सामने आ गई है और इस तरबियत के दौरान तैराकी करते हुए पुलिस के एक नौजवान दरिया में डूबकर जबा हो चुका है और इसी हवाले से वहाँ पुलिस मकामी जो जरा है उनका कहना है कि पुलिस सरकार कामरान के दरिया में डूबने की जो वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ चुकी है, जो खुद एक पुलिस सरकार इस मौका पर बना रहा था। मकसूद के भाई ने बाकायदा तौर पर अजहर खान ने जो थाना दम्बूर है उसमें जो प्रिंसिपल पुलिस के कॉलेज और जो दीगर जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब मोहम्मद आपका। खबर आपको देंगे कराची से। कराची के इलाके कोरंगी से 2 भाइयों के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मतन के मुताबिक बच्चों के वालिद अख्तर का कहना है कि गुज़िश्ता शाम 3 बेटे ट्यूशन से वापस घर पैदल आ रहे थे कि मोटरसाइकिल सवार 4 मुलजिमान ने बेटों को जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाया। बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज़ दानियाल सैयद से। दानियाल, बताइएगा ये क्या वाक़या है? आज देखें, बिल्कुल कराची के इलाका कोरंगी बाग़ कोरंगी का इलाका है, जहाँ पे गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया था। 3 भाई ट्यूशन से तालीम हासिल करने के बाद जब अपने घर की तरफ आ रहे थे तो मोटरसाइकिलों पर सवार मुल्ज़िमान जो नकाब लगाए हुए थे उन्होंने तीनों भाइयों को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर अगवा करने की कोशिश की। 2 भाइयों को जो अगवाकार थे वो अगवा करने के बाद फ़रार हो गए, लेकिन एक जो भाई था इनका छोटा कमसन वो अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ और उसने घर में आकर तमाम तरूदात बयान की, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया। अहले खाना मुतासर फैमिली हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। बच्चों की जो वालिदा हैं उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगी, क्या मुतालबा करेंगी आप हुक्काम से? सिंध से इमरान खान से अपील करती हूँ कि हमारे बच्चे सही सलामत वापसी घर आ जाएं। ये बच्चा जो जिसके भाई को अगवा करके गए, जो वारदात के वक्त मौजूद है, उससे जानते हैं बेटा कैसे, कितने मुल्जिमान थे, किस तरीके से वो लेके आपके भाइयों को गए हैं? 4 थे। क्या किस चीज़ में सवार थे, कैसे लेके गए, मार भी रहे थे क्या? बोले तो बैठो, जबरदस्ती करते थे, बैठो 1 2 5 पे तो बोले तो बैठो बस। जी, ये बिल्कुल जो बच्चा अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ ये है शयान, और इसके एक और भाई को मुल्जिमान जो थे वो अगवा करके फ़रार हुए। पुलिस हुकाम का कहना है कि जिस मकाम पे ये वाक़या पेश आया वहाँ पे CCTV कैमरा कोई नहीं लगा। फुटेज हासिल करने की कोशिश की जा रही है। मुकदमा नामालूम मुल्जिमान के ख़िलाफ़ अगवा की दफ़ात के तहत दर्ज कर लिया गया है। लिखाने यहाँ पर मौजूद हैं, अजीज़ व अकारिब मौजूद हैं। उनका यही मुतालबा है वज़ीर आला सिंध से, IG सिंध से, कि वो उनके बच्चों की बाजियाबी के लिए फ़ौरी इक़दाम जो हैं वो उठाएँ, फौरी तौर पर हुकूमत इक़दाम करे। बहुत शुक्रिया दानियाल आपका। खबर आपको देंगे रहीम यार खान में माल गाड़ी की बोगियां ट्रैक से उतरने के बाद ट्रैक तो बहाल कर दिए गए, लेकिन लाहौर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन ऑपरेशन ताहाल मामूल पर नहीं आ सका। कराची और कोयटा से आने वाली ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हैं। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 5.5 घंटे ताखीर का शिकार है। बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज़ सईद अहमद से। सईद अहमद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? बिल्कुल लाहौर रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं, जहां पर गुज़श्ता 2 रोज़ से जो ट्रेनों का निज़ाम धरम पर होने के बायस मुसाफिर हैं वो काफ़ी परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। और यही कहा जा रहा है मुसाफिर की जानब से कि यहाँ पर मौजूद जो इंक्वायरी मामला है वो प्रॉपर गाइड भी नहीं कर पा रहा, जबकि
दूसरी जानब जो मुतअद्दिद ट्रेनें हैं जिनमें 17 से 18 ट्रेनें लाहौर आने वाली वो घंटों का शिकार है बताई जा रही। कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी सर, किस ट्रेन पे कहाँ जा रहे हैं और कब से यहाँ पे वेट कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है? जी मैं जो जिन्ना एक्सप्रेस से जाना चाहता कराची, क्योंकि वैसे तो हम बाई एयर हमेशा ट्रैवल करते हैं, लेकिन नई ट्रेन इंट्रोड्यूस हुई तो हमने कहा कि इसमें चलो जाते हैं। लेकिन आते ही पता चला कि 2:30 बजे जाने वाली ट्रेन जो है वो तकरीबन 7 बजे एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये भी कोई कंफर्म नहीं है कि वो 7 बजे जाएगी। तो ये अजीब इंतज़ाम है, मतलब एक मजाक है लोगों के साथ कि इतना इतना इंतज़ार कराना, फिर यहाँ पे कोई हेल्प नहीं करता, प्रॉपर गाइड नहीं करता। जो यहाँ पर इंक्वायरी, रेलवे इंक्वायरी है, उनकी जानब से भी जो प्रॉपर जो गाइडलाइन है वो नहीं दी जा रही, जिसके ऊपर मुसाफिर हैं वो सरापा एहतजाज भी हैं। ये कहना है कि बाइखलाक अमले का नारा लगाया वफाकी वज़ीर रेलवे रशीद अहमद, लेकिन यहाँ पर अमला जो है वो प्रॉपर गाइड नहीं कर पा रहा, जिसके ऊपर मुसाफिर काफ़ी परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। और बैठने के साथ साथ जो यहाँ पर पंखे और पानी का इंतजाम ना होने का शिकवा है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। और यही कहा जा रहा है कि इंतजामिया जो है वो होश के नाखून लें और यहाँ पर मौजूद जो मुसाफिर हैं उनको बआसानी सहूलियात फराहम करने के लिए। शुक्रिया सईद आपका। इस्लामाबाद के थाना खुराल की हदूद में डाकुओं की फायरिंग का मामला 24 न्यूज ने वाक़े की एक और फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि डाकू कत्ल के बाद कार में सवार होकर फरार हो गए। गाड़ी खराब होने पर डाकू ने करीब XLI गाड़ी छीनने की कोशिश की। इसी पर बात करेंगे सदाम मांगट से। सदाम, इस वाक़े से मुतालिक बताएगा। जी बिल्कुल, डाकुओं की जानिब से थाना कुराल की हदूद में गुज़श्ता रोज में फायरिंग की गई थी, जिसमें 3 अफराद जो हैं वो एक और 2 जो है शहरी उसमें जाबाक हुए थे। ताम फुटेज जो नई एक सामने आई है उसमें वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है कि महरान गाड़ी जो कि थाना शहजाद टाउन की हदूद से डकैती की वारदात में छीनी गई थी, उसमें डाकू फरार होने की कोशिश कर रहे थे। गाड़ी खराब होने पर XLI गाड़ी छीनने की कोशिश की गई, जो कि फुटेज में भी देखा जा सकता है कि किस तरह फैमिली को घसीट कर और बच्चों को बाहर निकाला गया और मुल्जमान जो है वो फरार होने की कोशिश कर रहे थे। ताहम जिन लोगों को इन्होंने कत्ल किया उनके जो लवाहिकीन है वो इनके पीछे आ रहे थे। इसी दौरानिये में चारों तरफ से डाकुओं पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में एक डाकू वहां पर मौके पर हलाक हुआ और दूसरा जो है इस वक्त सिम्स अस्पताल में जेर इलाज है। जी तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सरगोदा में खाना बदोशों की झुग्गियों में आग लग गई। आग लगने से 7 लाख रुपए मालियत से जायद का सामान जल गया। आग लगने से जानवर भी झुलस गए। बिल्कुल, सरगोदा में खाना बदोशों की झुग्गियों में आग लग गई है। आग लगने से 7 लाख रुपए मालियत से जायद का सामान जल गया है। आग लगने से 6 जानवर भी झुलस गए। 85 जाल के करीब खाना बदोशों की झुग्गियों में यह आग लगी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक झुग्गियों में आग सिगरेट जलाते हुए लगी है। आग लगने से 7 लाख रुपए मालियत का जायद का सामान भी जल गया है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आग लगने से 6 जानवर भी झुलस गए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। आग बुझाने का अमल भी जारी है। मुजफ्फराबाद के इलाके धीरकोट में मुसाफिर जीप गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 8 अफराद ताहाल लापता हैं। जीप सामिया से सिकंदराबाद जा रही थी। आपको आम खबर दें, अफसोसनाक वाकया पेश आया मुजफ्फराबाद के इलाके धीरकोट में। मुसाफिर जीप गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 8 अफराद ताहाल लापता हैं। अद्विया साज कंपनियों ने अद्वियात की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज सबा वजीर से। सबा आगाह कीजिएगा। की जानिब से 2 माह पहले जारी होने वाले दवाओं की कीमतों में बढ़ाने के नोटिफिकेशन के बाद 2 महीने बाद दवाओं की जो कीमतें हैं वो दवाओं की कंपनियों ने उनकी कीमतें बढ़ा दी हैं। इस वक्त कई अमराज ऐसे हैं जिनकी कीमतें जो हैं दवाओं की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। जानलेवा अमराज में से जो दिल का मर्ज़ है उसके लिए इस्तेमाल होने वाली ट्राइफोर्ड जो है गोली है उसकी कीमत में 399 रुपये तक का इजाफा किया गया है। इसकी जो पुरानी कीमत थी 186 रुपये थी और आज ये नई कीमत के साथ मार्केट में 485 रुपये तक की फ़रोख्त हो रही है। उसके साथ साथ टीबी के मर्ज़ की जो दवा मिलती है वो उसमें भी 200 से इजाफा करके 399 तक का इजाफा किया गया है। मेरे साथ भी इस वक्त मेडिकल ऑफिसर मौजूद है, उनसे पूछते हैं। काफ़ी सारी मेडिसिन में इजाफा हुआ है और हो भी रहा है। तो जैसे कि एथ्रोसिन है, ये पहले थी 550 की, अब ये तकरीबन हो गई 920 रुपये की।
तो इस तरह हाई टॉप एक मेडिसन है वो 50 mg वो 760 की थी तकरीबन, अब 875 तकरीबन इतनी की हो गई है कि यहाँ पर जितनी भी मेडिसिन आई हैं नई कीमत के साथ उनकी कीमतें बढ़ी हुई हैं। पेनाडोल की कीमत से लेके दिल के अमराज की जितनी भी दवाएं हैं उनकी कीमतें भी बढ़ाई गई हैं। सख्त एक्शन लेते हुए ये कहा गया है कि जितनी भी दवासाज कंपनियाँ जिन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं दवाओं की उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि 15% से उन्होंने दवा की कीमतें बढ़ाकर। शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना।